क्या कभी आपके माइंड ने आपको बोला है, कभी आपसे सवाल किया है कि काश कोई ऐसा फॉर्मूला, ऐसी ट्रिक हो जिससे कि मैं सभी टर्म्स का स्क्वायर आसानी से निकाल पाऊँ। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ इसी फॉर्मूले, इसी मेथड के बारे में बताने के लिए। तो चलिए हो जाइए तैयार सीखने को एक ऐसा तरीका जिससे स्क्वायर हो चाहे किसी का भी, हम उसको आसानी से निकाल पाएँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित लर्निंग ऐप। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसी ट्रिक, ऐसी सिंपल सी ट्रिक जिससे कि हम किसी भी टर्म का क्या निकाल सकें, स्क्वायर निकाल पाए। चाहे वो टर्म 2 डिजिट की है, 3 की है, 4 की, चाहे कितनी भी हो, हम उसका एक सिंपल सी ट्रिक होगी, एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा, उससे हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो स्क्वायर को लेके है लास्ट क्लास। तो आज की जो ट्रिक होनी है वो भी क्या होगी, बड़ी सी दमदार होगी, बड़ी मज़ेदार होगी। आप सभी ने एक ऐड देखी होगी टाटा स्काई को लेके है, जिसमें शाहरुख खान सर बोलते हैं कि इश्क को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जब आप आज की क्लास को पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे इस ट्रिक को, तो आप भी पढ़ के ये बोलोगे कि इस ट्रिक को पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। क्योंकि इस ट्रिक को पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से स्क्वायर में कोई भी डाउट आपका बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं इसकी ट्रिक को सीखने के ऊपर कि कैसे क्या है, कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिससे कि हम सभी टर्म्स का स्क्वायर आसानी से निकाल पाए। तो गाइस चलिए चलते हैं, आज सीखते हैं हम अपनी बड़ी ही मज़ेदार और दमदार ट्रिक को। ये ट्रिक पता है, हम सब ने बचपन में एक फॉर्मूला याद किया था। कौन सा? a + b का होल स्क्वायर। कौन सा? a + b का होल स्क्वायर निकालना सीखते हैं ना। मेरे ख्याल से सभी को याद होगा ये फॉर्मूला। कैसे? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। जब हम पढ़ते थे हम इसको कैसे याद करते थे? a की 2, b की 2 + 2ab। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा फेरबदल है। कैसे? a का स्क्वायर है जो, उसको एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे, a का स्क्वायर प्लस ये जो पीछे वाला 2ab है ना, इसको बस हम आगे ले आएंगे, इसको बीच में ले आएंगे, + 2ab + b स्क्वायर, ऐसे कैसे पीछे आ जाएगा। आज से समझ लो इस फॉर्मूले को याद करने का जो मेथड है वो ये है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। क्योंकि बीच में किस चीज़ का साइन है? प्लस का है, प्लस का है। तो प्लस वाली टर्म्स को आगे पीछे लिखने से कोई भी, उन पे कोई भी अंतर नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं आता। तो इसको ऐसे पढ़ें या ऐसे पढ़ें, सेम बात है। लेकिन ये जो ट्रिक है ना हमारी, वो इस फॉर्मूले पे है। ऐसे अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो हम इस ट्रिक को सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज से इस फॉर्मूले को खोलने का तरीका कौन सा है? ये वाला, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। उसको भूल जाइए, ये कोई काम का नहीं है। तो इस पे बेस अगर हम एक एग्जाम्पल करके देखें तो मेरे ख्याल से आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, हम सीखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं। हम सबसे पहले सीखते हैं एक छोटी सी टर्म, जो मतलब 2 अंकों की एक संख्या हो, छोटी सी, ताकि आपको एक बेटर वे में समझ आ सके। हम सबसे पहले निकालना सीखते हैं, हम 12 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं कि 12 का स्क्वायर हम इस फॉर्मूले की मदद से, हेल्प से कैसे निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। तो इसमें हमें a और b मानने पड़ेंगे, a और b। देखो, जो आगे की टर्म होगी उसको मानेंगे हमेशा a, और जो पीछे की टर्म होगी उसको मानेंगे हमेशा b। क्यों? a हमेशा पहले नंबर पे आता है, b उसके बाद आता है। a हमेशा उससे पहले आता है, सबसे पहले कौन आता है? a, b उसके बाद। तो पहले वाली टर्म को क्या मानेंगे? a, और b उसके बाद वाली को। ठीक है, इससे आपको मेरे ख्याल से याद रह जाएगा कि a और b को कौन कौन से को a मानना है, कौन से को b मानना है। तो खोल देते हैं। अब a b का हमें पता लग चुका है कि कौन a है कौन b है। तो a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 2ab। अब मल्टीप्लाई बाई 2, इस वाले 2 से लिया, अब मल्टीप्लाई बाई a 1 है, b कितना है? b भी 2 है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि 2 दूनी 4। तो 4 को लिख लिया ऐसे यहाँ पे। अब b का स्क्वायर निकालना है, b है 2, b का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4। अब जैसा कि हमने अपनी पहली दोनों क्लासेस में, दोनों सेशंस में हमने क्या सीखा था कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, इकाई का अंक ही लेते हैं। कौन सा अंक? इकाई का। अब ये तो तीनों सिंगल हैं तो तीनों इकाई के अंक ही हैं,
तो ये इस वाले 4 को हमेशा पीछे वाले 4 को, जो सबसे पीछे टर्म है उसको पीछे लिखेंगे, जो सबसे पीछे टर्म है उसको पीछे लिखना है, ठीक है, ध्यान रखनी है बात। और इस 4 के आगे कौन है, ये 4, तो इसको लिखेंगे बीच में क्योंकि ये बीच में है, और ये सबसे आगे है तो ये सबसे आगे लिखा जाएगा। लेकिन क्या करना है, सबसे पीछे वाली टर्म सबसे पहले लिखी जाएगी, सबसे पीछे, हमें पीछे से चलते हुए आना है, यानी कि इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, चाहे कितनी भी हो, लेकिन हमने शुरू कहाँ से करनी है, पीछे से। शुरुआत हमें पीछे से करनी है। तो 144 हमारा क्या आएगा, आंसर आ गया। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब जो आगे है ए, पीछे वाले को बी, सेम एज इट इज़ फॉर्मूले के हिसाब से खोल दिया 144। शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत करनी है हमें पीछे से, लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, पीछे से। तो 441 144 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, एक और सीख लेते हैं इसका, हम इससे थोड़ी सी बड़ी टर्म ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। 12 से बड़ा ले लेते हैं हम, मान लेते हैं कोई भी 56 मान लेते हैं कि 56 का स्क्वायर निकाल के दिखाना हमने। ठीक है, अब आगे वाली टर्म को क्या मानना है, क्या, ए, पीछे वाली टर्म को बी, आगे वाली को ए, पीछे वाली को बी। अब सिंपल सा फॉर्मूले के हिसाब से लिखते जाओ, 5 का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर आगे लिखना है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस, अब देखो 2ab, 2ab। अब देखो बार बार अगर हम इस टर्म को लिखने लग गए, 2 × a × b, अगर हम बार बार इसको लिखने लग गए तो हमारी शॉर्ट ट्रिक कहाँ रही, ये तो एक स्टेप और इंक्रीज होगा भाई। लेकिन हमने तो स्टेप्स को कम करते हुए आना है, डिक्रीज करना स्टेप को। तो हम सीधा क्या करेंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा ये देखेंगे कि ये वाला जो 2 है ना, हमने ये मान लिया ये वाला 2 ये है भाई, जो स्क्वायर के ऊपर लिखा हुआ 2 है ये मान लिया कि हमने ये वाला 2 ये वाला है। तो अब क्या करना, सिंपल सा ए बी और 2ab की मल्टीप्लाई करनी है। तो ab की मल्टीप्लाई 5 और 6 की मल्टीप्लाई 30, 5 6 का 30। अब 30 की मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि 2ab है और ये वाला 2 हमने ये मानना है, 2ab। चाहे पहले ab की मल्टीप्लाई कर लो या फिर पहले 2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लो, कोई अंतर नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले ab की मल्टीप्लाई कर ली, 5 6 30, 30 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60 प्लस। अब क्या करना है, अब b का स्क्वायर निकला है, b का स्क्वायर कितना 6, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो, अब आती बात समझ में कौन सी, कि पहले कौन सा लेना है बाद में कौन सा। हमने शुरुआत कहाँ से करनी है, पीछे से ना। अब ये 2 अंक है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई दहाई, इकाई दहाई हो गई। हमने कौन सा अंक लेना है, पीछे से स्टार्टिंग करनी है, शुरुआत कहाँ से, पीछे से। तो पीछे वाले में इकाई का अंक कितना है 6, तो 6 हमने सबसे पीछे लिख लिया भाई, 6 है इकाई का अंक। यानी कि यहाँ ना लिखो, वहाँ लिखने से थोड़ा डाउट रहेगा, फिर ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला इकाई का अंक यहाँ पे लिख लिया हमने 6। अब ये जो आगे वाला 3 दिखाई दे रहा है, दहाई का अंक 3 है, ये क्या होएगा, ये उठ के आगे आएगा, ये वाला 3 उठ के आगे आ गया, इसमें आके ये कैरी हो जाएगा, 3 इसमें ऐड हो जाएगा। अब हम 60 में जब 3 ऐड करते हैं, 60 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 63। अब देखो ये आएगा 63, 63 में इकाई का अंक कौन सा 3, इकाई का अंक 3, तो हमने लेना भी कौन सा इकाई का अंक। तो इस 3 को हम ऐसे उठा के लेके आएंगे आगे। अब 63 में बचा कौन 6, क्योंकि दहाई का अंक है 6। अब ये 6 आगे वाले में कैरी होएगा, इसमें कैरी होके आ जाएगा भाई, ये 6 आगे आके इसमें ऐड होएगा 25 में। 25 में जब हम 6 ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं तो हमारा आता है 31, 31। तो इस 31 के आगे तो और कुछ नहीं बचा, इस 31 को हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे, 3136 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 2ab मतलब 2ab, 5 6 का 30, 30 दूनी 60 ले लिया। 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर आ गया। इकाई का अंक एज इट इज़ नीचे, ये 3 आगे जाके इसमें कैरी होएगा, 6 ये 3 है जो आगे जाके जो कैरी हुआ 60 में, ये क्या आएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 63। 60 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63, और ये वाला 3 एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे क्योंकि इकाई का अंक 3 है। 6 बचा, अब ये 6 इसमें जाके कैरी होएगा,
कैरी होगा। जब हम 25 में 6 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 31 आता है, 31 आता है। 31 को एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि इससे आगे कोई भी टर्म नहीं बची है, नहीं बची तो इसको एज इट इज़ उतार लिया। 31 36 हमारा क्या आएगा, 56 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम इससे आगे एक 3 डिजिट 3 अंकों वाली संख्या, फिर 4 वाली समझेंगे। फिर हम एक छोटी सी ट्रिक और देखेंगे जिसके मतलब किसी भी टर्म के पीछे अगर 5 है ना तो उसका स्क्वायर हम जल्दी से कैसे निकाल सकें। मान लेते हैं हमें किसका निकालना है, हम निकाल रहे हैं 137 का निकाल रहे हैं। 137 का स्क्वायर हमें निकाल के दिखाना है। अब इसमें है 3 अंक, उसमें थे 2 अंक, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी फेरबदल नहीं है। बाकी यहाँ पे जो चलेगा ना सारा मेथड सेम चलेगा, बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम डिट्टो सेम। बस एक छोटा सा चेंज यहाँ पे है, जब हम ए और बी मानते थे ना उसमें जो ए बी मानते थे उसमें एक एक अंक दिया रहता था। क्यों? क्योंकि आगे वाली को ए पीछे वाली को बी, बस ये मानना होता था। इसमें क्या करना है, इसमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है, एक ही बात याद रखने की है। क्या? चाहे संख्या चाहे 4 अंकों की है चाहे 3 अंकों की है, उसमें बस एक ये है कि इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है, जो यूनिट डिजिट है ना, उसको हमेशा बी मानना पड़ेगा। इसको हमेशा बी मानेंगे, पीछे वाली यूनिट डिजिट को, इकाई के अंक को बी मानेंगे। उसके आगे चाहे कितना भी कुछ भी बचता रहे कोई दिक्कत नहीं है, उस सारे को हम ए में मानेंगे कि ये सारी ए है और ये वाली बी है। ठीक है, इकाई का अंक हमेशा बी माना जाएगा, इकाई का अंक हमेशा बी। आगे वाला जितना बच गया, जितना भी जो भी है, 2 अंक बच गए, 3 अंक बच गए, 4 जितना भी है सब ए। जब हम 4 अंकों वाली सीखेंगे ना उसमें भी यही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस सेम यही है कि इकाई के अंक को हमेशा बी मानना पड़ेगा। इसमें यह कंडीशन है कि इकाई के अंक को ही बी मान सकते हैं उससे। और ये भी कि मतलब, या फिर ऐसे समझ लो कि सिंगल डिजिट पीछे वाला जो अंक होगा ना, बस एक सिंगल को बी मानेंगे, उससे आगे डबल को कभी नहीं मानेंगे। डबल को हमेशा ए मानेंगे, ट्रिपल को ए मानेंगे, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन जो बी मानी जाएगी ना वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल यूनिट ही होगी, सिंगल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। ए का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है भाई 169 प्लस 2ab बताया था भाई, ये 2 है, ये ए है, ये बी है। अब 13 7 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है। अब 13 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 91, क्योंकि 13 गुणा में 7 यानी कि 13 7 91 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करनी है इसकी, 2 से, यानी कि 91 का डबल करना है। जब हम इसका डबल करते हैं तो कितना आता है 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 जा 18, 182। इसको लिख देंगे 2ab के नीचे प्लस बी का स्क्वायर। बी हमेशा यूनिट डिजिट ही मानेंगे, इकाई का अंक ही मानेंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है कितना 49। अब देखो क्या करना है, शुरुआत हमेशा पीछे से लेके आएंगे, पीछे से करते आएंगे तो 9 को उतार लिया, क्योंकि इकाई का अंक ही लेना हमेशा, इकाई का अंक हमेशा शुरुआत पीछे से। ये 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। 9 ऐसे उतार लिया नीचे, तो 4 कहाँ जाएगा, 4 हमने पीछे देखा था कि 4 है जो आगे वाले में कैरी हो जाएगा। अब हम इसमें जब 4 ऐड करते हैं तो ये आ गया 186। 186 में इकाई का अंक क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई का अंक 6, तो 6 को उतार लिया हमने नीचे। बचा कितना, 6 के आगे जो बचा ना, इकाई के अंक से आगे जो बचा वो सारा का सारा आगे वाले में कैरी हो जाएगा। चाहे 3 अंक बचे, चाहे 4, चाहे 5, कितने अंक बचे वो आगे वाले में कैरी होके ऐड हो जाएंगे। तो इसको 18 को जब हम इसमें ऐड करते हैं तो 9 और 8 17, एक कैरी हो गया 6 और एक 7 और एक 8 और 187। अब 169 से आगे तो कोई टर्म है नहीं, तो इसको हम पूरे को ऐसे कैसे यहाँ लिख देंगे 187। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारी इसकी 137 की स्क्वायर आ गई। 18769 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, 3 वाली होगी। अब एक 4 वाली का और देख लेते हैं। 3 वाली, ये तो प्रैक्टिस तो आपके ऊपर है कि भाई प्रैक्टिस आप कितनी करते हैं, उसके वो सब आपके ऊपर है। अब एक एग्जाम्पल ऐसा होगा तो मतलब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं 4 वाली को। 4 वाली लेते हैं हम 1024 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर हमें निकालना भाई। अब क्या बताया था इसमें, क्या बताया था कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या मानी जाएगी, हमेशा बी मानी जाएगी, यूनिट डिजिट हमेशा बी रहेगी। 102, बाकी जो आगे का बच गया, जो भी आगे जो कुछ भी है, कोई भी कितने भी अंकों की संख्या बच गया आगे, वो सब ए में आएगी। किस में, ए में।
यूनिट डिजिट बी मानी जाएगी। अब ए का स्क्वायर निकालना है 102। अब ये तो बड़ी टर्म है, ऐसे 102 का स्क्वायर हमारे माइंड में फिट तो है नहीं कि भाई इतना है कि एकदम से हम निकाल सकें। तो हमने एक फर्स्ट क्लास की थी हमारी, जो थी हमारी 100 के आसपास की स्क्वायर के ऊपर बेस थी। अब 102 भी 100 के आसपास है, तो उसमें क्या था 102 का स्क्वायर हम ऐसे निकाल लेंगे। 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा, तो हम उसमें लिखते थे डबल डिजिट लिखते थे 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे तो 4 है सिंगल। अब 0 लगा दी तो ये हो गया डबल, क्योंकि हमेशा हमने डबल डिजिट ही लेनी थी उसमें। अब 102 से 102 है जो, वो 100 से कितना ज़्यादा है 2। अब 102 में क्या करेंगे, इस 2 को ऐड करके लिख देंगे 10404 हमारी क्या आ गई 102 की स्क्वायर आ गई भाई 10404 प्लस इनका स्क्वायर निकालना है ना, 2ab करनी है 2ab। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ए और बी की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 0 4। अब मल्टीप्लाई 2 यानी कि सीधी सी बात है भाई डबल करना है इसका 408 का 400 400 800 8 का डबल होएगा 16 तो 816। या फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 2 8 16 1 8 डबल है, सीधी सी बात है। प्लस बी कितना, बी तो 4 है, 4 का स्क्वायर तो आसानी से याद है 16। अब पीछे से देखना शुरू करना है, 6 यूनिट डिजिट है, उतार लिया 6 एज इट इज, ऊपर से नीचे एज इट इज 6। एक आगे कैरी 817। 817 में बताओ यूनिट डिजिट कौन सी, 7 बचा 81 बचा रहो, क्या करना आपने 7 ही लेना है बस, नीचे तो 7 उतार लिया 81। अब 81 कहाँ जाएगा भाई, 81 जो बच गया सही है, 81 आगे जाके कैरी होएगा 4 और 1 5 8 4 0 1। अब इसके आगे कोई टर्म है नहीं तो इसको एज इट इज़ नीचे उतार लो 1048576 हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ये होगी हमारी 4 डिजिट वाली कि 4 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या चाहे कोई भी दे रखी है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं बड़ा सा, मतलब जिससे कि ये हो भाई हाँ इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, हमसे नहीं निकलेगा तो हम एक फार्मूला और नहीं एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो हम किसका देखें, बड़ी सी टर्म का देखते हैं, हम देखते हैं 977 का। बड़ी सी टर्म है जिसको देखते ही डर लगता है कि कैसे निकाल लेंगे इतनी बड़ी टर्म का स्क्वायर। तो यूनिट डिजिट बी मान ली, बाकी जो बचा ए मान लिया। अब ए का स्क्वायर निकालना है तो सेम वही हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने निकालना सीखा था इनका। 97 कितना कम है 100 से, कितना 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 यानी कि 9 है एक सिंगल, तो हमें बनाना है इसको डबल। तो डबल बन का भाई 0 लगा दिया आगे। तो 97 कितना कम है 3। 100 से 97 कितना कम है 3 है ना, तो इसमें से बस कुछ नहीं करना 3 माइनस करके लिख देना है और हमारा इसका स्क्वायर आ जाएगा। 97 में से 3 गया तो 94, तो 9409 हमारी क्या आ गई 97 की स्क्वायर आ गई भाई 9409 प्लस 2ab। इसकी मल्टीप्लाई और फिर उसका डबल इस 2 से मल्टीप्लाई, तो 977 मल्टीप्लाई बाई 7 देख लेते हैं। 7 7 49 का 9 4 बचेगा भाई, 7 9 63 और 4 6 7 9 ये आगे इनकी मल्टीप्लाई। लेकिन हमें इसका क्या करना है डबल और करना है, 2 से मल्टीप्लाई और करनी है। तो 2 9 8 9 दूनी 18 या 2 9 18 1 बचेगा, 2 7 14 और 1 15 1 बचा, 2 6 12 और 1 13। तो इसका डबल कितना आ गया 1358। तो 1358 को यहाँ पे लिख लिया भाई 1358 प्लस बी का स्क्वायर तो सिंगल है, सिंगल तो हमें याद है 10 तक, तो 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करना है पीछे से लेंगे तो 9 को उतार लिया, यहाँ पे बचा कितना 4 जाके इसमें क्या होएगा ऐड होएगा। तो ऐड होने के बाद क्या आएगा 8 और 4 12 5 और 1 6 3 1। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है, 2 को उतार लिया यहाँ पे। अब बचा क्या 136 इस पूरे को आगे लेके आएंगे, इसमें ऐड कर देंगे 136 9 और 6 15 5 बचा 1 कैरी आगे 3 और 1 4 4 और 1 5 और 9, तो 95459 हमारा क्या आएगा
आंसर आएगा। बस कुछ नहीं करना, पीछे से शुरुआत करनी है। शुरुआत में हमें इकाई का अंक लेना है, उससे आगे जो आएगा उसका इकाई का अंक लेंगे, बाकी जो बचेगा वो आगे वाले में कैरी होएगा। तो गाइज़ हमारी ट्रिक का होता है यहाँ पे एंड, यहाँ पे हो गई है समाप्त। इससे आगे हम बस एक छोटी सी बात रहती है क्या, अगर कोई भी टर्म है उसके पीछे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर हम जल्दी से कैसे निकालेंगे विदिन 4 या 5 सेकेंड, उसमें कैसे निकालेंगे उसको। तो देखते हैं जिस किसी टर्म के पीछे 5 दे रखा ना, उसका स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। मान लेते हैं 25 दे रखा है और इसका पूछ लिया हमने कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर। तो इसमें बस एक बात याद रखनी, क्या 5 का स्क्वायर हमेशा लिखना है पीछे। 5 का स्क्वायर सभी को याद है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 होता है। अब 5 का स्क्वायर 25, ए वाला तो होगा भाई, क्योंकि इसकी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख ली, तो इसका काम ख़त्म। बचा कौन, 2। अब 2 बचा ना, 2 से आगे कौन आता है, 1, 2 से आगे आएगा 3। कितना, 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिखनी है। 2 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आती है, 6 को उठा के यहाँ पे लिख दो, बस 625 हमारा आंसर आएगा। मेरे ख्याल से ये ट्रिक सभी को आती है कि जिस किसी डिजिट के पीछे 5 हो, जिसका इकाई का अंक 5 हो, उसकी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर नहीं भी आती है या फिर आपको आती है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए इसको। 25 का हो गया, अब निकालते हम 65 का निकालते हैं। क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज़ लिखना है, 5 का काम ख़त्म। बचा कौन, 6 से आगे कौन आता है भाई, कौन आता है, 1 2 3 4 5 6, क्या 7, हाँ जी 7 ही आएगा। 6 7 की मल्टीप्लाई 42 होती है, तो 42 यहाँ पे लिख दो, बस 4225 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अब एक बड़ी सी टर्म देख लेते हैं कि भाई बड़ी टर्म्स का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हमसे बोल दिया भाई 125 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 125 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, 5 का स्क्वायर 25, ये तो हमेशा लिखना है। 5 का स्क्वायर 25, इकाई और दाई का अंक तो हमेशा 25 ही रहेगा, चाहे कोई भी टर्म हो, इकाई और दाई का अंक हमेशा 25। अब 12 से आगे कौन आता है, अगर हम काउंटिंग करें अपनी गिनतियों को देखें तो 12 से आगे आता है 11 12 13, हाँ जी। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 13 की टेबल मेरे ख्याल से सभी को आती है, 13 दूनी 26, 2 कैरी होगा, 13 कम 13 और 2 15। इसको उठा के ऐसे कैसा यहाँ पे लिख दो, 156 25 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। बस अब देख लेते हैं किसका, 175 का। 5 का स्क्वायर 25, इकाई और दाई का अंक तो सेम रहने हैं। 17 से आगे कौन आता है, 17 से आगे आता है 18, 18 7 126, 6 एज इट इज, 12 हो गया कैरी आगे, 18 कम 18, 18 कम 18 और 12 30, तो 306 आ गई मल्टीप्लाई, तो 30625 आंसर। अब अगर इसी की मल्टीप्लाई हम ट्रिक से सीखें कि 17 की मल्टीप्लाई 18 से कैसे करें फास्टली, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। 8 7 6, 8 7 तो 56 होता है, 56 का 6, 5 हासिल कैरी, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 की 0 असल में 2 यानी कि कैरी आएगा 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 और 2 3, तो 306। ये वाली जो ट्रिक है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो हमने सीखा कि किसी भी टर्म का हम जो स्क्वायर है वो कैसे निकालें, और हमने क्या सीखी बाद में, हमने सीखा कि जिस भी टर्म के पीछे 5 हो, जिसका भी इकाई का अंक 5 हो, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालें। कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर 25 और उसके आगे जो बच गया उससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी उससे नेक्स्ट जो डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे कैसा लिख देंगे और हमारी क्या आएगी, स्क्वायर आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।